हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। तो आज अपने ट्रिक स्पेशल क्लासेस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें जो अपने डाटा करवा दिया गया है पहले वैसे एमडी सारा क्लासेस वो रेगुलर आपके ले रहे हैं, और क्लासेस पशु परिचर्क से अपने संबंधित जो पार्ट बी है जिससे 45 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आएंगे, उनका अपना महत्वपूर्ण पार्ट जो एक पूरे डीप और गहराई के साथ आपको टॉपिक करवाया जा रहा है, तो उसमें आपने दूसरी क्लास आज ट्रिक के साथ लेके आए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला है गाय का तापमान, मतलब पशुओं का तापमान पूछा जाता है कि गाय का तापमान या भैंस का तापमान या भेड़ या बकरी का या फिर घोड़े का तापमान। इसमें एक तो सामान्य पूछा जाता है, एक पूछा जाता है क्रिटिकल। तो एक ध्यान रखना, अभी मैं आपको इसको ट्रिक के साथ करवाऊंगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। इसके साथ ये ध्यान रखना कि यदि सामान्य पूछा जा रहा है, इतना सामान्य पूछा जा रहा है, गाय का है 38.5, कितना है 38.5, ये ही भैंस का है 38.5। यदि आपको पूछ ले क्रिटिकल, क्या पूछ ले, क्रिटिकल पूछा जाए तो +1 कर देना, मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा 39.5 हो जाएगा, 39.39.5 हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पूछा जाए आपसे तो ये रहेगा 38.5। ये अपने अभी ट्रिक के साथ करेंगे। भैंस का 38.5, भेड़ का और बकरी का 39 डिग्री और घोड़े का 38 डिग्री और सुअर का रहता वो, सुअर का रहता है 39.5 और मुर्गी का रहता है जी 41.7। ये अभी अपने नेक्स्ट ट्रिक के अंदर करेंगे, सभी का मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो देखो, ट्रिक अपने को याद रखनी है पशुओं को याद रखने के लिए कि अपने पशुओं का सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पशुओं के सीक्वेंस में यदि आप हेरा फेरी कर देते हो, आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये ट्रिक अपने काम नहीं करेंगी, क्योंकि जो टेम्परेचर का आंकड़ा है वो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अपने को उसको आगे पीछे नहीं होने देना है। तो देखो, ट्रिक क्या है कि ऊंट घोड़े जैसी शक्ति के लिए अपने को क्या सेवन करना पड़ेगा, दूध का, मांस का और अंडे का। तो ऊंट का ऊंट, घोड़े का घोड़े के शक्ति के लिए तो घोड़ा का घोड़ा रह जाएगा, और दूध अपने उपयोग करते हैं ज्यादातर किसका, गाय और भैंस का। तो दूध किसका, गाय और भैंस। मांस भेड़ बकरी का ज्यादातर खाते हैं, या फिर सुअर का भी उपयोग किया जाता है। अंडा खाओ तो अंडा किसका हो जाएगा, मुर्गी का। अब टेम्परेचर देखो, ऊंट का रहता है जी 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और घोड़े का रहता है 38 डिग्री, कितना 38 डिग्री। भैंस और गाय का 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, भेड़ बकरी का 39 डिग्री सेंटीग्रेड और सुअर का 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड और मुर्गी का 41.7। तो ये अपना सीक्वेंस में टेम्परेचर हो गया 34 से 37, 38, 38.5, 39, 39.5 और 41.7। ये अपना सीक्वेंस में हो गया कि 34 से 37, 38, 38.5, 39, 39.5 और 41.7। ये अपने सभी पशुओं का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए नाड़ी गति, तो नाड़ी गति भी अपने को इसी प्रकार से याद करनी है जैसे अपने टेम्परेचर को याद किया है। तो नाड़ी गति क्या हो जाएगी, 18 से पहले क्या हो जाएगी, 18 से 32, 32 से 40। और अब गाय व भैंस की, तो भैंस की अलग होगी और गाय की अलग होगी, दोनों की अलग अलग याद करनी है। भैंस की रहेगी जी 40 अब लास्ट, तो 40 से 45 और गाय की रहेगी 40 से 50, कितनी रहेगी 40 से 50। और भेड़ बकरी और सुअर 50 लास्ट है, तो 60 से 70, फिर 60 से 70 और फिर मुर्गी की सर्वाधिक कितनी 200 से 400 नाड़ी गति रहती है प्रति मिनट। ये क्या है, प्रति मिनट नाड़ी गति है। तो प्रति मिनट
नाड़ी गति हो जाएगी 18 से 32, 32 से 40, 40 से 45, 40 से 50, 60 से 70, 60 से 70 और 200 से 400। ये तो होगी नाड़ी गति। यदि इसमें आ जाए अपने श्वसन, श्वसन का भी पूछा जाए तो एक साथ ही अपने श्वसन का भी कर लेते हैं। तो श्वसन रहेगा ऊंट का 5 से 7 बार प्रति मिनट। ये भी क्या रहेगा? प्रति मिनट रहेगा। 5 से 7, 8 से 16 और अब भैंस का हो जाएगा 16 से 18, गाय का हो जाएगा 20 से 25। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, भेड़ में बकरी का कितना रहेगा? 12 से 20 रहेगा। कितना रहेगा? 12 से 20। और सुअर का जो घोड़े का श्वसन गति है वो सेम टू सेम रहेगी। कितनी आ जाएगी? 8 से 16। अब बच गई मुर्गी। मुर्गी तो अपवाद ही रही है सभी अपने, तो अपवाद ही रही है तो इसका अपने क्या करेंगे? 16 से याद रख लेना थोड़ा, 15 से 30। ये होगी अपनी टेम्परेचर, नाड़ी गति और श्वसन एक साथ एक सीक्वेंस में अपने पास डाटा हो गया। ट्रिक क्या याद रखनी है कि ऊंट घोड़े जैसी शक्ति के लिए दूध में मांस अंडा खाओ। तो ऊंट से ऊंट हो जाएगा, घोड़े से घोड़े, और दूध किससे अपने उपयोग करते हैं? गाय व भैंस का। मांस उपयोग करते हैं भेड़, बकरी और सुअर का। अंडा है वो मुर्गी का। तो इस प्रकार आप टेम्परेचर है वो सीक्वेंस में याद रख सकते हो। 37, 38, 38.5, 39, 39.5 और 41.7। इसी प्रकार नाड़ी गति 18 से 32, 32 से 40, 40 से 45, 40 से 50, 60 से 70, 60 से 70 और 200 से 400। ये श्वसन गति 5 से 7, 8 से 16, 16 से 18 और 20 से 25 गाय का, 20 से 25 और 12 से 20 भेड़ और बकरी का, 12 से 20। और जो ये अपने देखा था कि घोड़े और सुअर की जो श्वसन गति है वो क्या रहती है? सेम रहती है, 18 से 16। और मुर्गी अपवाद रही है, याद रखना, 16 से 1 कम करके 15 से 30। तो ये हो गई अपनी श्वसन गति। नेक्स्ट देखो, बकरी की नस्लों का भार। इसके लिए हमने ट्रिक यूज नहीं करेंगे क्योंकि देखो कि 3 ही नस्लें हैं जिनका ज्यादातर भार है वो पूछा जाता है जनरली, तो इनके लिए ज्यादा अपने ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। तो जमुनापुरी का नर का वजन होता है 90 किलो और मादा का 60 किलो। बर्बरी नस्ल है, इसके नर का वजन 38 किलो और मादा का 23 किलो रहता है। बीटल बकरी है, उसका 75 किलो नर और मादा है वो 50 किलो की रहती है। तो ये हो गया बकरी की। यदि आप 3 नस्ल याद कर लेते हो ये वजन के लिए, इससे ज्यादा किसी का वजन आपसे नहीं पूछा जाएगा जनरली। नेक्स्ट देखो, भेड़ की नस्लों का भार। तो भेड़ की नस्लों के लिए भार के लिए और ऊन उत्पादन के लिए अभी मैं आपको ट्रिक करवा देता हूं। इसमें आपको वजन और ऊन उत्पादन दोनों ही हो जाएगा। अभी इसके बाद आपने ट्रिक करते हैं, पहले देख लेते हैं ऊंट का भार। तो ऊंट का भार नर का जन्म के समय 35 से 40 किलोग्राम, मादा का 35 से 40 किलोग्राम। दोनों का ही नर हो चाहे मादा हो, बच्चा रहता ऊंट का तो 35 से 40 किलोग्राम रहेगा। यदि औसतन नर वयस्क ऊंट का आपको पूछा जाए तो 500 से 750 किलोग्राम और मादा का 400 से 600 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऊंट का वजन। ऊंट की ऊंचाई बीकानेरी की स्पेशल पूछी गई है बहुत सारे एग्जाम में, जहां पे एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट जुड़ा होता है वहां पे बीकानेरी नस्ल का ज्यादा पूछा जाता है। तो बीकानेरी नस्ल की ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट। औसतन ऊंचाई यदि ऊंट की पूछी जाए तो 7 से 9 फीट ऊंचाई रहती है। बीकानेरी ऊंट की ज्यादा है, कितनी? 10 से 12 फीट रहती है। कितनी? 10 से 12 फीट। नेक्स्ट देखो, भेड़ की नस्लों से वार्षिक ऊन प्राप्त। तो वार्षिक ऊन प्राप्त कितनी होती है और साथ में अपने भेड़ की नस्लों का वजन भी देख लेते हैं नेक्स्ट अपने ट्रिक के साथ। तो ट्रिक अपने को याद करनी है, 2 ट्रिक होती है, 2 बार होती है कि अरे अम्मा चाय में ज्यादा चीनी करना मत। जब व्यक्ति कंवारा होता है तो अम्मा को चाय मीठी करने को, फीकी करने को बोलते हैं, लेकिन जब अपने ऊन उत्पादन का करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि शादी के बाद बीवी के आगे नखरे मन नहीं करता, उसको कहता काम मत कर। जैसे अरे मेरी माँ चाय ज्यादा अभी मत बनाओ, कि
चाय ज्यादा मत बनाओ, मतलब बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 2 ट्रिक याद रखनी है नस्लों की बाहर के लिए, अरे अम्मा चाय में ज्यादा चीनी करना मत, और ऊन उत्पादन के लिए अरे मेरी माँ चाय ज्यादा अभी मत बनाओ। तो देखो वजन अपने को याद करना है, तो ट्रिक का अपने को उपयोग करना है। तो ट्रिक का देखो, अरे से अविवस्त्र, ऐसे फिर अविकालीन, मैं मां से अरे अम्मा, तो अरे से अविवस्त्र, अम्मा से ऐसे अविकालीन, मां से मारवाड़ी, चाय से चोकला, में से मालपुरा। यहाँ पे चीनी को साइलेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे, बंद कर देंगे। जैसे ज्यादा से जैसलमेरी, करना से कराकुल, मत से मेरीनो, क्या होगी, मेरीनो। तो ये अपने सीक्वेंस रहेगा भेड़ की नस्ल का। अब देखो इसका अपने वजन, नर के लिए 25, फिर 25, 25 के बाद 3 जोड़ना है 28, फिर जोड़ना है 2 30, फिर 3 जोड़ना है 33, फिर 1 कम करना है, कितना, 32 हो जाएगा। फिर दोनों का रह जाएगा जी 90 और 90। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे आपको 3 नंबर से, कहां से, 3 नंबर से थोड़ा याद करना है। 38 से 35, 30 से 40, और फिर 33 से 40, और 32 से 45। इन 3 नस्लों का अपने को मिड रेंज का रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही ध्यान में रखना है। 28, 35, 40, 40, 45। वैसे रह जाएगा 25, 25, 28, 25 और 3 28, 2 30, 30 और 3 33, 1 कम किया 32, 90, 90। अब मादा का वजन देखो, मादा का वजन रहेगा 25, 25 के बाद 23, फिर 25, फिर 24, फिर 24, और फिर 30 और 60, 70। ये हो जाएगा मादा का वजन। अब फिर इन 3 में ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि 30, 35, 30 और 35, फिर रखना है 30 और 36। ये तीनों का मिनिमम और मैक्सिमम नर और मादा में दोनों में ध्यान रखना है। 25, 23, 25, 24, 24, 30 और 60, 70। देखो 25, 23, 25, फिर 24, 24, 24 और 36, और 30 का दुगना 60 और 70। इस प्रकार आप नर और मादा भेड़ का वजन ज्ञात रख सकते हो। जब अब देखो कि अरे अम्मा चाय में ज्यादा चीनी मत करना, मतलब ज्यादा फीकी मीठी बिक रहा है, माँ हुआ माँ गागा नखरा चाल जाओ, बीवी गागा कौन चला है, तो बीवी कह रहा है कि अरे मेरी माँ चाय ज्यादा अभी मत बनाओ। शादी होने के बाद यही कहते हैं ना, क्योंकि ज्यादा तो उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो अब अपने को क्या करना है, ऊन उत्पादन पे ध्यान देना है। तो ऊन उत्पादन के लिए आपको पहले 1, 1, 1.5, 1.5, 1.8, फिर 2 और फिर 5। 1, 1, 1.5, 1.5, 1.8, 2 और 5। ये अपने को सीक्वेंस याद रखना है। इसी प्रकार से सीक्वेंस याद रखेंगे तभी होगा कि अरे से अविकालीन, मेरी से मालपुरा, माँ से, यहाँ पे भी माँ से मारवाड़ी था, यहाँ पे माँ से क्या है, मारवाड़ी है। अदर मैं से स्टार्ट होगा तो मालपुरा हो जाएगी। चाय से उधर भी चोकला था, यहाँ पे भी चोकला है। ज्यादा से जैसलमेरी, इधर भी उधर भी। अभी से अभिवस्त्र, मत से मेरीनो, बनाओ यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 1 से 1.3, ये 1 से 1.6, और ये अब 1.5 से 2.3 की ओर प्रस्थान करेगा। ये 2.5 और ये 1.8 से 2.8, 2 का दुगुना 4 और 4 और 5 9, तो 5 से 9 किलोग्राम किसकी हो जाएगी, मेरीनो की सबसे ज्यादा वार्षिक ऊन प्राप्त होती है। अब ट्रिक एक बार दोबारा देख लो कि भेड़ की नस्लों का भार के लिए कि जब कंवारा होता है तो चाय को मीठी फीकी माँ के आगे नखरे कर लेते हैं, चल जाते हैं, अरे अम्मा चाय में ज्यादा चीनी मत करना।
और ऊन का करना है ऊन उत्पादन के लिए। जब शादी हो जाए तो बीवी नखरे नहीं झेलती है ना, नखरे झेलने वाली आजकल कम है। तो इससे क्या होगा, अरे मेरी माँ से ज्यादा अभी मत बढ़ो, फिक्र रहती है, बीमार हो जाएगी तो 4 दिन इसके नखरे रहेंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इसी ट्रिक से आप सीक्वेंस से वेट और आप ऊन उत्पादन वुल प्रोडक्शन भी एनुअल याद रख सकते हो इसी प्रकार से। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो यौवना आरंभ, मध्य चक्कर अवधि, मध्यकाल, गर्भकाल अवधि। ये चारों ही चीज आपको अभी आपको मैं ट्रिक के साथ करवाऊंगा, आगे करेंगे अपने। नेक्स्ट देखो पशुपालन से संबंधित पत्रिकाएं, पशुपालन से संबंधित पत्रिकाएं। पहली है इंडियन फार्मिंग। इंडियन फार्मिंग पब्लिश कौन करता है, आईसीआर करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कहां पे है, कृषि भवन नई दिल्ली में। कहां पे, नई दिल्ली में है। और इंडियन फार्मिंग है वो कब जारी होती है, महीने में एक बार। मतलब क्या है, मासिक पत्रिका है। क्या है, मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट है इंडियन जर्नल ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसे भी जारी कौन करता है, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब ये कौन सी है, त्रैमासिक। अब यदि पूछा जाए कि आईसीआर की त्रैमासिक तो त्रैमासिक 3 महीनों में केवल एक बार जारी होती है। कब, 3 महीनों में केवल एक बार जारी होती है। कौन सी है, इंडियन जर्नल ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। यदि पूछी जाए मासिक तो मासिक पत्रिकाएं कौन सी है, इंडियन फार्मिंग। और त्रैमासिक 2 है, कौन सी है, एक तो एनिमल हस्बेंड्री की और दूसरी है कृषि चयनिका। कौन सी, कृषि चयनिका। यदि प्रॉपर पशुपालन से पूछा जाए तो हो जाएगी इंडियन जर्नल ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यदि कृषि आईसीआर है, एग्रीकल्चर का संस्थान है, तो इससे पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी रहेगी, कृषि चयनिका रहेगी। 3 माह में एक बार जारी होती है। नेक्स्ट है जी गौ संवर्धन। तो गौ संवर्धन है उसे जारी कौन करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ गौ संवर्धन नई दिल्ली। ये भी क्या है, मासिक पत्रिका है। क्या है, मासिक पत्रिका है। ये भी मासिक है और ये भी मासिक पत्रिका है। और बाकी दोनों ही क्या रहेगी, त्रैमासिक रहेगी, त्रिमाही या त्रैमासिक रहेगी। नेक्स्ट देखो द इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस। यदि एनिमल साइंसेस का पूछा जाए, एनिमल हस्बेंड्री की त्रैमासिक है, एनिमल साइंसेस की कौन सी है, मासिक पत्रिका है। जारी एक ही संस्थान करता है, कौन, आईसीएआर। कहां पे स्थित है, नई दिल्ली में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन जर्नल ऑफ एग्री साइंसेस, एग्री साइंसेस मतलब एग्रीकल्चर से। ये भी क्या है, मासिक पत्रिका। कौन जारी करता है, आईसीआर, कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है। खेती पत्रिका ये कौन सी है, मासिक पत्रिका है। कौन सी है, मासिक पत्रिका। महीने में एक बार जारी होती है, हर महीने जारी होगी, तो आईसीआर ही इसे जारी करता है। नेक्स्ट है इंडियन जर्नल ऑफ पोल्ट्री साइंस। तो पोल्ट्री साइंस है उसे जारी कौन करता है, CARC। अभी अपने पढ़ा CARC कौन सा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ काउ रिसर्च काउंसिल। कौन कब करता है, महीने में एक बार जारी करता है। नेक्स्ट है राजस्थान खेती। इंपॉर्टेंट लगा लेना, यदि खेती बाड़ी से पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब राजस्थान खेती प्रताप, प्रताप से महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है जी एग्रीकल्चर की, महाराणा प्रताप के नाम से। महाराणा प्रताप कहाँ के है, उदयपुर के स्थित क्षेत्र के। तो उदयपुर क्षेत्र के है तो उदयपुर में स्थित है। कौन सी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। राजस्थान की एकमात्र MPUAT, राजस्थान की एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय।
कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, ये मासिक जारी करता है भाई। नेक्स्ट देखो, प्रथम प्रजनन आयु। तो प्रथम प्रजनन आयु, यौवना आरंभ, मध्यकाल, मध्य चक्कर, ये अपने एक ही ट्रिक में अभी करते हैं। यौवना आरंभ भी साथ में करेंगे और मध्य चक्कर भी अभी करेंगे, अपने मध्यकाल भी करेंगे और गर्भकाल भी करेंगे एक ही ट्रिक में। देखो, पहले छोटे पशुओं को रखना है। भेड़ बकरी एक साथ रहते हैं, गाय भैंस एक साथ रहती है। तो पहले छोटे पशु, बाद में बड़े पशु। तो भेड़ बकरी गाय भैंस। तो मध्य चक्कर अवधि, मध्य चक्कर अवधि है वो कितनी है? भेड़ की है जी 15 से 18 दिन। कितनी? 15 से 18 दिन। बाकी रहेगी जी 21 दिन। तीनों की कितनी रहेगी? 21 दिन। यहाँ पे भेड़ भेड़ बन गई और थोड़ा सा अपवाद कर दिया 15 से 18 दिन। अब भेड़ गुणिये में आ जाएगी। कैसे? मध्यकाल इसका 1 से 2 दिन का, लेकिन यहाँ पे बकरी बकरी बन जाएगी। बकरी बकरी बन गई तो कितना दिन का? 1 से 3 दिन का। बाकी सबका सेम रहेगा। कितने दिन? 1 से 2 दिन। यदि आप घंटे में देखना चाहते हो तो पीडीएफ में पीछे है, आप वहां से कर सकते हो। 13 से 20 घंटे आप यहाँ से गाय और भैंस का घंटे में भी ध्यान रख सकते हो। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल है जो अपना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। अपने यूट्यूब जो चैनल है जहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक है वो मिल जाएगी। वहां से आपको पूरी पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हो। अब देखो गर्भकाल। तो गर्भकाल है वो कितने दिन रहता है? भेड़ और बकरी का दोनों का रहेगा 5 माह 5 दिन। दोनों का सेम है, 5 माह 5 दिन। और यदि गाय भैंस का पूछा जाए तो गाय का 9 माह 9 दिन। 9 माह 9 दिन। और भैंस का पूछा जाए तो 10 माह 10 दिन। अब देखो यौवना आरंभ। यौवना आरंभ मतलब ये प्रजनन योग्य कब होती है? तो प्रजनन योग्य कब होती है इसका अपने देखते हैं, भेड़ बकरी गाय और भैंस का। तो यौवना आरंभ के लिए आपको याद रखना है 10, 12, 24 और 30। 10, 12 का 24 आध 30। ठीक है। अब 10 माह 12 माह 24 माह और 30 माह। प्रथम प्रजनन आयु मतलब जब प्रथम बार ये बच्चा देती है तो उस टाइम कितनी आयु होती है? तो प्रथम क्या होगी? 12 से 18 माह। किसकी? भेड़ की। बकरी की 15 से 19 माह। गाय और भैंस के लिए आपको 36 याद रखना है। गाय हो जाएगी 36 से 40 माह और भैंस हो जाएगी 36 से 42 माह। प्रथम प्रजनन आयु प्रथम बार जब प्रजनन करती है, जब इनका प्रसव क्रिया होती है, बच्चा देती है, तो उस टाइम इतनी आयु होती है। तो ये आपकी खरगोश से भी याद रख सकते हो 32 से 35 दिन, सुअर 114 दिन, बिल्ली 56 से 64 दिन और कुतिया या कुत्ता डीओजी साहब 62 दिन और चूहा 21 दिन इनकी गर्भकाल आयु होती है। तो ये अपनी ट्रिक है। 15 से 18, 21, 21, 21, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 5, 5, 9, 9, 10, 10, 10, 12, 24, 30, 12, 15, 36, 36, तो 18, 19, 40, 42 हो जाएगी। यदि ये सीक्वेंस आपके याद रह जाता है तो आपको इससे रिलेटेड ऑप्शन है वो पेपर में मिल जाएगा। यहीं से स्टार्ट होगा तो आगे भी खत्म इसी के आसपास होगा। इससे अलावा आपको ज्यादा घुमा के इतना
नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और पशु प्रीचर की भर्ती में आपकी हाँ इतनी थोड़ी डीप आएगी, पशु प्रीचर में एनिमल हस्बेंड्री है वो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घुमाया जाएगा। तो आप यदि अप्रोक्सीमेटली याद करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद रह जाएगा। सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, और जो न्यू आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि आपको न्यू वीडियो आते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। घंटे का निशान है वहां पे आप जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने ही सभी अभ्यर्थियों को आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पूरा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यूट्यूब पे टोटल क्लासेज आपको दी जाएगी। इसके साथ ही अपनी ऐप पे 199 रुपये में, कुल ही 199 रुपये में एक टेस्ट सीरीज रखी गई है, जिस टेस्ट सीरीज में आपके 100 टेस्ट होंगे। कितने? 100 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको 4500 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्लस में आपको नोट्स पीडीएफ भी दिया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने साथियों को जरूर सूचित करें। बहुत ही कम दाम में 199 रुपये में कुछ ही दिनों के लिए है ये, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से परचेज कर लीजिए कोर्स को, ताकि आपको इनमें कोई परेशानी ना हो। आपको पूरा मैटर है वो आपको पार्ट बी का 45 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाए। तो इसके लिए आज ही आप एग्रीजोन क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी रही, ताकि हमें भी हौसला रहे। जितनी संख्या आपकी आएगी उतनी ज्यादा हमें हौसला रहेगा। तो अभी सभी अपने अपने साथियों को जरूर क्लास को शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।